welcome to online class. I am Manju Sharma from Sri Mahavir International School. I hope you all are well at your home. Student, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर अगर पेड़ भी चलते होते, जो कि डॉक्टर दिविक रमेश द्वारा रचित कविता है। डॉक्टर दिविक रमेश का वास्तविक नाम रमेश शर्मा है। इनका जन्म 28 अगस्त 1946 ईस्वी में किराड़ी दिल्ली में हुआ था। इनकी अगर पेड़ भी चलते होते, जिसमें बच्चों की अभिलाषाओं को व्यक्त किया गया है। ये बाल जो डॉक्टर दिविक रमेश हैं, ये बाल कविताओं में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। ये भी इनकी एक बाल कविता है। अगर पेड़ भी चलते होते, इसमें बच्चों की भावनाओं को व्यक्त किया गया है, अभिलाषाओं को व्यक्त किया गया है। इनकी ये कविता देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। कवि बच्चों की भावनाओं को देखते हुए कविता में कह रहे हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो कितने मज़े होते। मीन्स बच्चे कितने खुश होते यदि पेड़ चलते होते तो। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते। और बच्चे इसके तने की रस्सी बांधकर इसको मन चाहे स्थान पर ले जा सकते। जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। कवि कह रहे हैं कि बच्चों के मन में ये बात रहती है कि जहां भी उनको धूप परेशान करती, सताती, तो वो झट उनके नीचे बैठकर आराम करते, पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते। कब करते आराम? जब पेड़ के तने के रस्सी बांधकर वो अपनी मर्जी के अनुसार दूसरे स्थान पर ले जाते। जहां कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। अब आगे बच्चों की और भावनाएं व्यक्त हो रही है कि यदि बारिश हो जाती या वर्षा हो जाती तो बच्चे उसके पेड़ के नीचे छिप जाते। मीन्स पेड़ के पत्ते लगे हुए हैं तो बारिश के पानी को वो उनके ऊपर गिरने नहीं देते और वो पेड़ के नीचे छिप जाते। लगती जब भी भूख, अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। जब भी उनको भूख लगती तो वो अचानक पेड़ के फल तोड़कर खा लेते। कब खाते? जब पेड़ चल सकते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। और यदि कीचड़ दिखाई देता या बाढ़ आ जाती तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो डॉक्टर दिविक रमेश की ये एक बाल कविता है जिसमें पेड़ों के चलने की बात कही गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके शब्दार्थ देखिए स्टूडेंट्स। शब्दार्थ, अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ, फर्स्ट, तने। तने का मीन्स होता है वृक्ष का वह हिस्सा जिसके ऊपर टहनियाँ हो। तने का मीन्स होता है वृक्ष का वह हिस्सा जिसके ऊपर टहनियाँ हो। सेकंड देखिए, सताती। परेशान करती। थर्ड देखिए, सुस्ताती।
सुस्ताते। सुस्ताते का मीन्स होता है आराम करते, आराम करते। सुस्ताते का मीन्स होता है आराम करते। फोर्थ देखिए, वर्षा। वर्षा, वर्षा का मीन्स होता है बारिश, बारिश। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है मधुर। मधुर का मीन्स होता है मीठा। स्टूडेंट्स, ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर पेड़ भी चलते होते, इसमें ये 5 शब्दार्थ हैं। फर्स्ट है तने। तने का मीन्स होता है वृक्ष का वह हिस्सा जिसके ऊपर टहनियाँ हो। सेकंड है सताती। सताती का मीन्स होता है परेशान करती या परेशान करना। सुस्ताते। सुस्ताते का मीन्स होता है आराम करते। वर्षा। वर्षा का मीन्स होता है बारिश। फिफ्थ देखिए मधुर। मधुर का मीन्स होता है मीठा। आई होप ये शब्दार्थ आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक में देखकर ये समझिएगा, इनको करिएगा। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए स्टूडेंट्स। प्रश्न उत्तर, इसके प्रश्न उत्तर देखिए। आपको मैं 2 प्रश्न करवाती हूँ। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न फर्स्ट, कविता में, कविता में पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात क्यों कही गई है? क्यों कही गई है? कविता में पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात क्यों कही गई है? मैंने कविता में समझाया था आपको कि पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात क्यों कही गई है। कविता में पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात इसलिए कही गई है कि इसे जहाँ कहीं चाहे ले जा सके। जहाँ कहीं चाहे ले जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न 2, कवि तेज धूप होने पर, कवि तेज धूप होने पर क्या करने की सोच रहा है? कवि तेज धूप होने पर क्या करने की सोच रहा है? उत्तर देखिए। कवि तेज धूप होने पर
होने पर आराम करने की सोच रहा है। अब देखिए प्रश्न उत्तर देखिए। कविता में पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात क्यों कही गई है? उत्तर देखिए, पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात इसलिए कही गई है कि इसे जहां कहीं चाहे ले जा सके। एक बार फिर से उत्तर देखिए, पेड़ के तने से रस्सी बांधने की बात इसलिए कही गई है कि इसे जहां कहीं चाहे ले जा सकें। प्रश्न 2 देखिए, कवि तेज धूप होने पर क्या करने की सोच रहा है? उत्तर देखिए, कवि तेज धूप होने पर आराम करने की सोच रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करवाऊंगी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इनके शब्दार्थ समझ में आए होंगे। इनके मैंने 2 क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।